सतपथ पर चलने के लिए शरीर सुदृढ़ होना, पैरों में बल होना जरूरी नहीं है, लेकिन सतपथ पर चलने के लिए यथार्थ दृष्टि होना बहुत जरूरी है। गंभीर बातें है ना। क्या कहा? सतपथ पर चलने के लिए शरीर, अपने जांघों में बल होना, पैरों में ताकत होना, अपन स्वस्थ होना जरूरी नहीं है। सतपथ पर चलने के लिए अपनी दृष्टि यथार्थ होनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूं। ऐसे बाइबल में आई है ये बात, और कहीं कहीं ऐसे उदाहरण भी मिले, मैं दोनों देता हूं। बाइबल की ही बात देता हूं। जैसे जीसस ने देखा कि उसके निमित्त से उसने किसी को, भगवान को कहा कि भाई इस अमुक व्यक्ति को आंखें दे दो, तो योग से उसको आंखें मिल गई, अर्थात उसकी दृष्टि आ गई। दृष्टि मिलने के बाद वो विपरीत कार्य में चलने लग गया, अर्थात उस आंखों का उपयोग उसने शीलहरण, डाके आदि डालने में किया। अर्थात दृष्टि मिलना जरूरी नहीं था, यथार्थ दृष्टि होना, अर्थात मात्र आंखें मिलना जरूरी नहीं था। आंखों के साथ उन आंखों का उपयोग कैसे किया जाए ये जरूरी था। ऐसी एक घटना मैंने आप सबके साथ में साझा की है। कोई एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने किसी अपंग को चलने के लिए मदद की, अर्थात उसके पैर नहीं थे तो उसको पैर मिलवाने, मतलब डुप्लीकेट, मतलब जो जयपुर फुट आदि जो कुछ होता है वो लगवाने के लिए उसने सहायता की। और उसका नतीजा ये निकला कि इस व्यक्ति ने पैर लगने के बाद में, नकली पैर, इसने बहुत सारे गुनाह किए, अर्थात चोरी, डाके आदि सब किए। तो इस व्यक्ति को समझ में आया कि मात्र पैर देना ये कोई नोबल कार्य नहीं है, क्योंकि इसका फल विपरीत दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको शिक्षा दी जानी चाहिए कि इनका उपयोग किस रूप में किया जाए। अगेन हम बात क्या आ रही है? दृष्टि यथार्थ होनी चाहिए। मात्र पैर मिलने से काम नहीं होता, उनका उपयोग किस प्रकार से करना है ये हमको समझ में आना ही चाहिए। एक छंद याद आ रहा है, पूरा नहीं याद आ रहा है लेकिन याद आ जाएगा। हाँ, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय यच रक्षणाय। सेकंड लाइन तो आ गई, पहली लाइन मतलब ये बात ये है कि खल पुरुष और ज्ञानी पुरुष दोनों में अंतर दिखा रहे हैं। तो ज्ञानी पुरुष क्या करता है? अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को बांटने के लिए करता है, और अज्ञानी क्या करता है? खल पुरुष क्या करता है? अपने ज्ञान का उपयोग मद के लिए करता है, शक्ति दूसरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए, और ये ज्ञानी शक्ति अपनी दूसरों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। और ज्ञानाय दानाय यच रक्षणाय, खलस्य साधो विपरीतमेतत्। मैं भूल रहा हूं, चलो ठीक है। कहने की बात इतनी है कि दोनों में तफावत है, दोनों के पास में एक ही चीज होगी तो उस चीज का उपयोग दोनों अलग अलग प्रकार से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक उदाहरण ये है
मान लो किसी खदान में से एक पाषाण निकला है। अब एक व्यक्ति है, इस पाषाण को देखकर कह रहा है कि इसमें से जो मिट्टी निकलेगी, इस मिट्टी से मेरे 20 घड़े बनेंगे। एक दूसरा एक व्यक्ति है, ये जो पाषाण है इसमें से मुझे 1 तोला सोना तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात। तीसरा एक व्यक्ति है, वो कह रहा है इस पाषाण में से मेरे इतने शस्त्र बनेंगे। तीसरा व्यक्ति, एक कौन है? एक तो है कुम्हार, एक है सुनार और एक है लुहार। एक ही वस्तु देखते हुए हर एक की दृष्टि अपनी अलग है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब सामने वाली वस्तु के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है कि मेरी दृष्टि सही हो या गलत हो। वो तो मेरी उस वस्तु को देखने का नजरिया क्या है, उस पे सारी बातें निर्भर करती है। इसलिए अपना मोक्ष मार्ग किसी पर के अधीन नहीं है, किसी पर वस्तु के कारण बाधित हुआ है, ऐसा नहीं है। ये स्वयं ही अपने मार्ग को कुंठित करता है, ये स्वयं ही अपने को ध्याता रूप अनुभवता नहीं है और इसलिए इसको ध्यान हो नहीं रहा है। और ध्यान के नाम पर ये करता क्या है? ध्यान केंद्रों में जाकर ध्यान की चेष्टा करता है। जबकि यहाँ पर ध्यान की विधि इस गाथा में बताई जा रही है। ध्यान कैसे किया जा सकता है, कैसा होता है, इसकी बात समझाई जा रही है। एक प्रश्न है वैसे आपसे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने की कोई कक्षा होती है क्या? कोई ध्यान केंद्र होता है क्या? ऐसे आर्त ध्यान करो, ऐसे रौद्र ध्यान करो, नहीं होता है ना। तो फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने की भी कक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस धर्म आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का आधार जो विपरीत ज्ञान है, उसी धर्म, वैसे ही धर्म ध्यान का आधार भी वही ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कोई नहीं है। ये समझना ही महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का आधार विपरीत अपना ही ज्ञान है, मैं विपरीत ज्ञान भी नहीं बोलूं, अपना ज्ञान है, वैसे ही धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधार अपना ही ज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि ये ध्यान केंद्र का अवलंबन क्यों? समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। एक तीसरा अध्याय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और वहां पर पंडित साहब कह रहे हैं कि ये जीव को ज्ञानावरण आदि का बंध क्यों है, ये दुखी क्यों है। तो वहां पर बात आती है कि वे कहते हैं कि वो अपने निक केवल ज्ञान स्वरूप का अनुभवन नहीं करता है। निक केवल ज्ञान स्वरूप का अर्थ कौन बताएगा? निक केवल ज्ञान, 3 शब्द है। नि केवल ज्ञान, इसका अर्थ कौन बताएगा? हाँ, नळाचा। संपूर्ण रूप से मात्र ज्ञान। देखो, नहीं मतलब मात्र, समझना, और मतलब निश्चेष रूप से। हाँ, निश्चेष रूप से, बराबर है, बराबर है। निश्चेष मतलब ही मात्र, मात्र नहीं। केवल मतलब मात्र है। और सुनो। केवल मतलब अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। और ज्ञान तो ज्ञान है, समझ में आ रहा है? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, ऐसा केवल। और निश्चेष रूप से मतलब क्या? मात्र इस रूप से ही आप अनुभव करो तो क्या होगा? ये
निक केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता। इससे क्या हुआ, इसलिए इसको मिथ्यात्व बना रहा। अब अगला प्रश्न, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जीव गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। पंडित साहब के वचन है। हाँ, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है मतलब क्या? गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है मतलब जिस ज्ञान दर्पण में गे दिखाई दे रहा है, उसी ज्ञान दर्पण में अपना ज्ञान भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको गे का तो अनुभवन हो रहा है, लेकिन निज ज्ञान का अनुभवन नहीं हो रहा है। और यहां पर समझा रहे कि तुझे निज ज्ञान, वो गे को जानते हुए भी अपना ज्ञान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और ये गे मिश्रित ज्ञान होने के बाद में उसी में राग द्वेष की प्रवृत्ति इसकी पाई जाती है। गे को जानना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गे को जानकर इसकी दृष्टि में गे ही हावी हो गया है। हमको यहाँ पर गे जिसमें दिखाई दिया उस ज्ञान को ऊर्ध्व करना था, और इसने क्या किया, जिस ज्ञान में गे दिखाई दिया उस गे को ऊर्ध्व किया। उसकी वजह से मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा इसको भास होता है। और इसलिए ये अपने स्वभाव का अनुभवन से वो वंचित रहता है। गे मिश्रित ज्ञान। गे मिश्रित ज्ञान का और एक उदाहरण क्या आया है, समय सार में आया है, हाथी का। हाथी को मोतीचूर लड्डू घास के साथ दे दिया जाए, हाथी क्या कह रहा है, आज की घास मीठी है, बराबर। वो ये कैसे, ये कहाँ कह पा रहा है कि घास का स्वाद अलग है और मिठास का स्वाद अलग चीज के कारण? ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो भेद नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अज्ञानता में ये जीव गे में और अपने ज्ञान दर्पण में भेद नहीं कर रहा है, और इसलिए ये गे मिश्रित ज्ञान को ही अपना ज्ञान मान बैठता है। चलिए एक उदाहरण और देना चाहता हूं, और फिर अपने चलो बाद में ही दे दूंगा। अभी तो आ जाइए, अभी गाथा 196 की चर्चा करेंगे। ध्यान की यहाँ पर चर्चा है। देखो, जो खविद मोह जो खविद मोह कलुषो विषय विरक्तो मनो निरुंभिता समवट्ठिदो सहावे सो अपानम भवदी सादा आत्मध्याता श्रमणवः इंद्रिय विषय को जो परिहरे स्वभावश्रित अविरुद्ध मनवः मोहमल का क्षय करे। क्या कह रहे, अपन ऊपर से भाव भी पढ़ लेते। जो संत मोहमल का क्षय करके, विषयों से विरक्त होकर, मन का निरोध करके स्वभाव में समवस्थित है, वे संत आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। शब्दों के ऊपर गौर करना, आत्मा का ध्यान करने वाले। कैसे ध्यान होता है, तो कह रहे जो संत मोहमल का क्षय करके, एक, विषयों से विरक्त होकर, दो, मन का निरोध करके, तीन, स्वभाव में अवस्थित है, चार। समझ में आया? स्वभाव में स्थित होना ये प्राइम कंडीशन है, और बाकी की जो तीन कंडीशंस है ये तो उपचार है। उपचार क्यों कह रहा हूं? अर्थात प्राथमिक भूमिका में ऐसा ही होता हुआ पाया जाएगा, बट प्रयोजन उनका अवलंबन लेने का प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति, स्वभाव में संस्थिति है। समझ में आ रहा है? यदि स्वभाव में झुकने का भाव नहीं, तो इन बाकी की क्रियाओं को, अर्थात मोहमल का क्षय करे, अर्थात अपने बच्चों के प्रति, शरीर के प्रति, घर के प्रति अपनी आसक्ति अपन ने घटा दी। एक और क्या किया, विषयों में
विरक्ति, विषय से विरक्त हुआ, अब कहाँ जाना, किसी को मिलना नहीं, कुछ नहीं, अब निवृत्त निवृत्त निवृत्त, विषय से विरक्त, राइट। ये अच्छा ये बुरा, इसमें भी अभी ज्यादा उपयोग नहीं लगाता, विषय से विरक्त। और मन का निरोध करता है, ज्यादा अपने को भ्रमाता नहीं, क्या करना है, कौन आया क्या आया, कौन जीता कौन हारा, छोड़ दो, समझ में आ रहा है। अर्थात उपयोग को भी भ्रमाता नहीं, मन को निरंतर स्टेबल ही रखने का प्रयास करता है। समझ में आया। तो 3 बातें हो गई, लेकिन चौथी बात जो है महत्वपूर्ण, क्या, स्वभाव में समवस्थित, स्वभाव में अवस्थित नहीं है, तो फिर इन सब का कोई औचित्य नहीं है। जैसे स्वाध्याय के भी अंग बताए हैं ना, है ना, वासना, पृष्णा, अनुप्रेक्षा, क्या है फिर लास्ट में ध्यान कहा है। तो मान लो आमना, सॉरी, यस, आमना है, तो ये 4 हो गए, क्या, वासना, पृष्णा, अनुप्रेक्षा, आमना हो गए, और इसने ध्यान किया ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान था, राइट। लेकिन तुमने वैसी प्रवृत्ति नहीं की, तुमने आमना में ही संतुष्ट हो गए, हो सकता है ऐसा, आमना में संतुष्ट हुआ, अब क्या होगा, अब वही होगा क्या, संसार में भटकाना। ये जहां पर संतोष मान बैठा है उसी को संवर मान बैठा है, उसी को निर्जरा मान बैठा है, उसी को मोक्ष मार्ग मान बैठा है, और है वो आश्रव, आश्रव नहीं है, आश्रव शब्द मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आश्रव, स और त्र ऐसा है, श्र श्रावण का नहीं, श्र श्रीपाल का नहीं लगाना, ये स और त्र, आश्रव ऐसा है शब्द, ठीक है। मुझे तो क्या कहना है, हाँ बोलिए भैया। हाँ, यहाँ पर दर्शन मोह की बात है, राइट। और उसमें आप जब दर्शन मोह है तो चारित्र मोह गर्भित कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब राजा है तो उसके अनुयायी तो होंगे ही होंगे, ऐसा। कहाँ गए थे अपन, हाँ, स्वभाव में समवस्थित, यहां से बात ला रहे थे अपन। स्वभाव में समवस्थित है वे संत आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, आत्मा का ध्यान स्वभाव में स्थित होने से होता है। एक बात और, स्वभाव में स्थित होने के लिए क्या चाहिए, प्रश्न। स्वभाव में स्थित होने के लिए रुचि चाहिए, एक। स्वभाव में स्थित होने के लिए स्वभाव का परिज्ञान चाहिए, 2। स्वभाव में स्थित होने के लिए स्वभाव की महिमा, वस्तु का सामर्थ्य का परिज्ञान होना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु का सामर्थ्य ही खबर, वस्तु को देख नहीं है तो वस्तु को ध्याएंगे कैसे? समझ में आया? जैसे मैं बाजार में गया, बाजार में एक आध चीज देखी, चीज देखने के बाद में तो मुझे उसको रुचि होगी उसको पाने का। समझ में आ रहा है क्या? तो देखे बिना उसमें रुचि कैसे होगी? उसी प्रकार आत्मा को देखे बिना रुचि कैसे होगी? अब आत्मा को देखना मतलब क्या? आत्मा को देखना मतलब सबसे पहले आगम चक्षु से देखना। एक आगम आत्मा का अनुभवन, यही था ना, आत्मा का अनुभवन। तो आत्मा का अनुभवन करने के लिए आत्मा को देखना पड़ेगा। आत्मा को देखना मतलब सबसे पहले आगम चक्षु, आगम के माध्यम से पहले आत्मा का निर्णय करो। फिर वो वेदन जो हो रहा है, वो ज्ञान 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 निरंतर संचेतन हो रहा है ना, उस संचेतन की तरफ ध्यान दो। वो बीट्स, ज्ञान की बीट्स, जैसे
डॉक्टर अपने पल्स को देखता है और जिंदा है मुर्दा है उसकी ध्यान लगाता है, राइट। उसी प्रकार अपना ज्ञान 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 वो तरंग, उस तरंग की ओर ध्यान दो और इस तरंग में ही आत्मा देखने का प्रयास करो, राइट। और उसके साथ साथ उसके सामर्थ्य का भी विश्वास करना, अर्थात इन सब कार्यों को आत्मा को देखने के लिए, आत्मा में सुख करने के लिए, आत्मा को वीर्य करने के लिए या कोई भी आत्मिक कार्य करने के लिए इसको किसी अन्य की आवश्यकता है या नहीं, पहले नक्की करो। और नक्की करते ही ये विश्वास होना ही चाहिए कि मुझे अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। अर्थात पहली बात तो मैं भोजन लगाओ ना, दिन भर की प्रक्रिया है, ये होल डे प्रोसेस है, इसको भूलना नहीं कि भाई मैं भोजन कर रहा हूं या ज्ञान कर रहा हूं, एक मैं बोल रहा हूं या ज्ञान कर रहा हूं, दो मैं सुन रहा हूं या ज्ञान कर रहा हूं, तीन हर जगह पर अपन क्या कर रहे हैं ये नक्की करो। समझ में आ रहा है क्या? और हाँ, देखो एक प्रश्न आप सबसे, आज से 1 साल बाद आपका ध्येय क्या है? प्रश्न है आप सभी से, आज से 1 साल के बाद आप सबका ध्येय क्या है? दुखी होना, आत्मा की शांति। हाँ, आपने बहन जी ने कहा सुखी होने का प्रयत्न है, मतलब आपका एक गोल है, राइट। एक और बोलिए, मुझे वर्तमान प्रकरण के हिसाब से चाहिए था। चलो आज का ध्येय क्या है? चलो 1 साल तो बहुत दूर की, कौन देख रहा है आज का ध्येय क्या है? दृष्टा भाव में है। आज का ध्येय दृष्टा भाव में, तो 1 साल के बाद में भी क्या ध्येय होगा? और अनंत काल के बाद में भी क्या ध्येय होगा? वही होगा कि नहीं? एट द एंड ऑफ डे अपना ज्ञान स्वभाव को ही ध्याना, ये मूल प्रयोजन है। हाँ, सुखी होना ये उसका फल है। जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को सर्वस्व रूप से देखा, जाना, अनुभवा, वेदन कर रहा है, उसको स्वयं में सुख प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर अपने को कुछ ध्याना है तो अपने ज्ञान स्वभाव को ध्याओ, बस अपना काम हो जाएगा। अर्थात अपने को ज्ञान से अधिक देखो ही मत और ज्ञान से कम देखो ही मत। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान से अधिक देखना ये भी कमी है। ज्ञान से अधिक देखना मतलब क्या? मति श्रुत केवल ज्ञान आदि, और ज्ञान से कम देखना मतलब बाहर से मुझे कुछ ज्ञान होता होगा, ऐसा पराधीनता की कोई एक धारणा होगी। तो कह रहे दोनों में अपने को कम या ज्यादा देखना ये गलत। मात्र ज्ञान देखो, और वो ज्ञान कैसा है? अपने से अभिन्न पर से भिन्न। वो ऐसा ही अनुभव कराएगा, अपनी वस्तु को पर से पृथक करके ही और अपने से अभिन्न रख के ही वो जताएगा। समझ में आ रहा है? और ऐसी वस्तु में जो अहम करता है वो हो गया सुखी। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही सुखी होगा, उसी का ध्यान होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई एक जन आवाज लगा रहा है मैं शुद्ध हूं, हाँ मैं भी, आप भी धीरे से आप भी विचार करो, मैं भी सुखी हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं ज्ञान की तरंग आ रही है, मुझ में ज्ञान की तरंग आ रही है। अर्थात वो सामने वाला बोलेगा ऐसा मैं भाव आसन करने का प्रयास करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये रुचि नहीं ना हुई वस्तु में। रुचि कैसे होती है? डिफॉल्ट। बच्चे को माता के प्रति उसको झप्पी मारने का भाव कैसे स्वयं में हो जाता है, मां को देखते हुए एकदम लिपट जाता है। वैसे ही ये पर्याय आत्मा को देखकर उसे लिपट जाए,
लिपटने के लिए वो विचार करना पड़ेगा उसको, मैं लिपटू या नहीं लिपटू। अरे नहीं, वो एकदम से उसकी गोद में मतलब छलांग लगाएगा। आप पकड़ रहे? हाँ, विचारना ही बात। हाँ, क्यों कह रहा हूं ये मैं? ध्यान इसी प्रकार से होता है। वो रुचि इंस्टैंटिनियस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, उसमें विकल्प या विचार नहीं होता है कि हाँ ये वस्तु अब मैं इसको ध्यान। नो, उसको वस्तु का बस वो एक क्या कहते, थोड़ी सी आहट लग गई उस वस्तु में, वो एकदम से रुचिवंत हो जाता है, प्रीतिवंत हो जाता है। देखो, हाँ बोलिए। आपने बोला रुचि इंस्टेंटेनियस, लेकिन कई केस ऐसे भी होंगे ना कि रुचि आपको कंटिन्यूस होना चाहिए, हाँ, तो उसके बारे में आप ध्यान ठीक से कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, यही तो फिर अपन चर्चा कर रहे हैं। आपने परसों दिन भी पूछा भाई ये बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, आपका ही प्रश्न था, तो मैंने जवाब दिया था हाँ बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। हाँ, प्राथमिक भूमिका में ऐसा ही होगा, लेकिन उस भूमिका में जो करना पड़ेगा की जो बात थी उसका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था ये विकल्प का भी त्याग करना। जो विकल्प खड़ा किया है हमने आत्मा संबंधी, वो विकल्प भी उसका अभाव करने के लिए। और वो अभाव कैसे होगा? स्वरूप में इंस्टैंटेनियसली प्रवृत्ति करने के बाद में। आज इसको अनादि का संस्कार क्या है? शरीर में, श्रीपाल में, समझ में आ रहा है? भूख लगी, मुझको लगी, अर्थात मुझको मतलब वो आत्मा कह रहा है, आत्मा नहीं खाता, लेकिन जब भी अनुभवता है ये ऐसा ही अनुभवता कि मुझे भूख लगी है। जब भी पेट भरा तो ऐसा ही अनुभव करता है कि मेरा पेट भर गया है। या भूख ही नहीं लग रही है तो ऐसा अनुभव करता है कि मुझे भूख नहीं लग रही। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ये जितना इंस्टेंटेनियसली और स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, ऐसा ही आत्मा को गे से पृथक करके मात्र जाननहारा ऐसा उसको अनुभव हुआ, तो आप पकड़ लेना कि वो इंस्टेंटेनियसली हुआ। लेकिन तब तक क्या करना? तब तक इसको बुद्धिपूर्वक ऐसा भेद पाड़ने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। देखो, करना पड़ेगा, लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? वो भेद का विकल्प भी तोड़ना है। लेकिन अभ्यास ही नहीं करेगा, रुचि ही नहीं उत्पन्न होगी, तो काम कैसे होगा? समझ में आ रहा है? तो रुचि उत्पन्न कराने के लिए, जैसे किसी लड़के को कहा बेटा हमने तुम्हारी शादी नक्की की है, तो लड़का बोल रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं। उसको बोला एक बार देख तो ले। देखा तो उसको पसंद आ गया, अर्थात रुचि हो गई। अब उसको कहा, अब उसको याद नहीं करना। अब बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? पहले देख ही नहीं रहा था, तो उसको कहा नहीं देखो। अब देखने के बाद में इतना ममत्व भाव, लड़का को क्यों अपन प्रथमानियों का पात्र लेना। कौन है वो पात्र? पवनंजय और अंजना। पवनंजय अब अंजना के बिना रह नहीं पा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? माँ बाप कह रहे अरे अपन नवीन लाएंगे ना, अच्छे से अच्छे, बड़े अपने लेवल के। नहीं मुझे यही चाहिए। देखा तो उसी के ऊपर फिदा हो गया। कहने की बात इतनी ही है कि देखने के बाद वो आनंद इंस्टेंटेनियस, स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, उसमें अपना तो इमीडिएटली घटित होना चाहिए। लेकिन वो सब होने के लिए पहले देखना तो चाहिए ना, और देखने के लिए अब अभ्यास करना पड़ेगा। अपने यहां पर यह अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इसको संस्कार गे मिश्रित ज्ञान का है। इसको गे से रहित ज्ञान का संस्कार ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए ये फिर निरंतर हमेशा गेयों में ही अपने स्वभाव को भी ढूंढने की कोशिश करता। पकड़ना इस बात को, गे में ही अपने स्वभाव को ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि अपना स्वभाव गेयों से पार है। समझना, ठीक है? देखो, मोहमय का, आइए तत्व प्रदीपिका टीका की चर्चा करेंगे।
पेज नंबर है 435, 435, अनुशीलन भाग 2। देखो क्या कह रहे हैं, मोहमल का क्षय करने वाले आत्मा के, मोहमल जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से विषय विरक्तता होती है। याद रखना, विषय विरक्तता हुई है तो इमीडिएटली स्वभाव आसक्ति या स्वभाव प्रवृत्ति हुई ही है। ये दोनों इंस्टेंटेनियस मतलब साइमल्टेनियस चाहिए। यहां पर ये हुआ तो यहां पर ये होना चाहिए, जैसे होता है कि नहीं। देखो एक एग्जांपल देता हूं, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बॉम्बार्डिंग करी। हाँ, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर कैरिंग वेपन्स का इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, खाली जो सामग्री थी, बेस था, वो न्यूक्लियर को भी कैरी कर सकता है, ऐसी वो सामग्री थी। तो क्या हो गया, वहां पर उन्होंने बॉम्बार्डिंग ही करनी थी। यहां पर शेयर मार्केट गिर जाए, एक यहां पर सोना का भाव बढ़ने लग जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इंस्टेंटेनियस मतलब मैं ये कह रहा हूं कि साइमल्टेनियसली यहां पर ये घटना घटी तो यहां पर ये घटना घटित होनी चाहिए। उसी प्रकार यहां पर विषय से विरक्ति हो गई तो यहां पर आत्मा में प्रवृत्ति हुई है क्या, चेक करना। अगर नहीं हुई है तो समझ लेना इस विषय से हटकर दूसरे विषय में अटका है, बस। समझ में आया? और दूसरा विषय आत्मा नहीं है, फिर से वो भी ज्ञेय मिश्रित ही है। और भ्रम से ये क्या कह रहा है, मैं धर्म में कर रहा हूं, अर्थात ज्ञेय मिश्रित मतलब देव दर्शन। ज्ञेय मिश्रित मतलब ये कौन से विषय में आया है? देखो, देव दर्शन। ये कौन सा? भक्ष्य का खान पान। ये क्या, कौन से विषय में आया? 2 ही टाइम भोजन करूंगा, 1 ही टाइम भोजन करूंगा। और किस में आया है? स्वाध्याय ही करूंगा। और क्या? पूजन आदि करूंगा। और क्या? मान लो दान के परिणाम करता है। और क्या? व्रत आदि को अंगीकार करता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन शरीर आश्रित होकर ही करता है। ज्ञेय मिश्रित ज्ञान ही चल रहा है, अभी भी ज्ञेय से रहित ज्ञान को पृथक नहीं पाड़ रहा है। और जब तक ज्ञेय से मिश्रित ज्ञान नहीं होगा, ज्ञेय से रहित ज्ञान नहीं होगा, तो जो अहम हो रहा है वो गलत वस्तु में हो रहा है ना। पकड़ में आ रहा है? गलत वस्तु में हो रहा है मतलब या तो पहले नए वाला आत्मा होगा, या तो दूसरे नए वाला आत्मा होगा, या तो तीसरे नए वाला आत्मा होगा। समझ में आ रहा है? या तो चौथे नए वाला आत्मा होगा, लेकिन वो आत्मा सच्चा नहीं है ना। एक एग्जांपल दूं क्या? थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सात्विक गाथा, सात्विक गाथा में क्या आया? न विणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। त्रयात्मक ज्ञान को नहीं, मतलब त्रयात्मक वस्तु नहीं ध्यानी है, एक वस्तु ध्यानी है। और ये क्या कर रहा है? भेद करके देख रहा है वस्तु को, काम नहीं होगा। एक एग्जांपल, जैसे अपना तिरंगा है ना, तिरंगा, तिरंगा में वो ऑरेंज कलर क्या है, केसरी कलर क्या है? केसरिया कलर है, वो समर्पण का प्रतीक है, राइट। सफेद कलर वो शांति का प्रतीक है, और हरा कलर उन्नति का प्रतीक है। और जो बीच में जो चक्र है वो चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। समझना, ये तो लौकिक बात हो गई। अब देखो, जो ऑरेंज कलर है, मैंने क्या कहा? समर्पण। समर्पण मतलब श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा। एक सफेद वर्ण वो क्या है? मैंने कहा शांति। शांति मतलब ज्ञान। ज्ञान क्या कर रहा है? दिखाने का काम कर रहा है। हाँ, दिखाने का काम कर रहा है, ये ज्ञान का काम, इसके आगे कुछ नहीं है। और हरा कलर क्या था? उन्नति, अर्थात प्रवृत्ति,
आगे और निरंतर उसी में प्रवृत्त होते रहना, जिसमें अपनत्व स्थापित हुआ है, जिसमें समर्पण हुआ है, जिसे ज्ञान ने दिखाया, उसी में अपनत्व हो गया और उसी में अपनत्व करते रहना, अर्थात उसी में प्रवृत्ति होते रहना। ये क्या हो गया? ये हो गया श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। और वो जो चक्र था, वो चक्र था मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता, वो चक्र, गतिशीलता, वो मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? त्रयात्मक नहीं है, एकात्मक है। तीनों की एकता पूर्वक ये मोक्ष मार्ग है। अब जो ऐसे भेद कर रहा है, वो क्या कर रहा है? मोक्ष मार्ग भी ऐसा ही है। तो ज्ञान में यदि विषय ही हुआ है, अर्थात किसी विषय के प्रति अनादर हो गया, एट द सेम टाइम कोई दूसरा विषय है क्या, ये देख लेना। यदि दूसरा विषय है तो समझना फिर से ये विषय में ही अटका है, ज्ञान में नहीं आया है। क्योंकि हमारी मूल कंडीशन विषय विरक्तता थी, और ये एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में छलांग मार रहा है। और छलांग मारने का आधार क्या है? वो मन क्या कर रहा है? यहां से हटा दिया, इमीडिएटली दूसरे टहनी पर। वो बंदर कैसे होता है? उसको एक टहनी से झटका दे दिया तो क्या करता है? दूसरे टहनी पर जाएगा। दूसरे से झटका हटाया तो कहा जाएगा? तीसरे पर जाएगा। उसी प्रकार अपना मन भी इतना चंचल है, उसको बंदर की उपमा दी गई है कि मन इतना चंचल है, इसको एक जगह से हटाओ दूसरी जगह बैठता है, दूसरी जगह हटाओ तीसरी जगह बैठता है, तीसरी जगह हटाओ चौथी जगह बैठता है। लेकिन हटाकर ऐसा नहीं कि वो स्वभाव सन्मुख हुआ है या स्वभाव की उसको प्रवृत्ति हुई है, ऐसा नहीं हो रहा है। और भ्रम इसको ये हो रहा है कि मैं यहां से हटाऊं ना, अब वेरी गुड बोलो। अरे वेरी गुड कैसे बोले? अभी भी तो आत्मा में बैठा नहीं और तू वेरी गुड बोलना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? और आश्चर्य की बात, ये लौकिक प्राणी इन सभी घटनाओं को, अर्थात देव दर्शन करना, इसको महाधर्म का कारण मानता है। कोई स्वाध्याय करता है, धर्मी कहने लगता है। तो ये भ्रम से, ये उपचार के कथन थे धर्मी के। धर्म ऐसा नहीं होता है, ध्यान ऐसे नहीं होता है। ध्यान तो निज वस्तु के अवलंबन से होता है, अर्थात वहां पर का यत किंचित भी अवलंबन नहीं, पर के अवलंबन की आवश्यकता ही भाषित नहीं होती है। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं कि शरीर में कोई व्याधि हो, विकलांग हो, चल फिर नहीं पा रहे हो, उस समय में अपन अपना धर्म कैसे करेंगे? अपन मान लो अपन बैठने की भी अपनी सामर्थ्य नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उस समय में भी मैं अपने स्वरूप को ध्याता रहूंगा कि नहीं ध्या सकूंगा, अर्थात उतनी स्वतंत्रता मेरे में है या नहीं है, विचार करने की बात है। अगर आज वर्तमान में मैं अपने को इस शरीर के आश्रित मानता हूं और शरीर की कोई थोड़ी सी प्रतिकूल अवस्था मुझे विचलित कर रही है, तो फिर मैं विषय विरक्त नहीं हुआ हूं। और विषय क्या है मेरा अभी वर्तमान में? विषय शरीर ही है। शरीर की अनुकूलता ही ये मेरा विषय है। और सुनो ना, 189, 90, 91 में कहा ना, धन और देह, इनमें भी अटका तो भी काम होने वाला है, अटकने वाला है, अर्थात वहां से भी विरक्त होना है, देह से और धन से। देखो, एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। अज्ञानी उसकी दृष्टि ऐसी है कि धन का अर्जन कर रहा है, लाख प्रतिकूलता आ रही है, वो
उसको प्रतिकूलता भाषित नहीं हो रही है, एक। और एक ज्ञानी है जो आत्मा में बैठा है, उसके पास में भी बहुत धन है और इतनी लाख अनुकूलताएं कहो या कहो उसके पास में प्रतिकूलताएं हो, वो उसको प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। दोनों की दृष्टि है, लेकिन एक की रुचि बाहर की तरफ है और एक की रुचि अंदर की तरफ है। दृष्टियां तो दोनों को प्रतिकूलता में दोनों अप्रभावित है, लेकिन एक दुखी है और एक सुखी है। क्यों? दुख का आधार परद्रव्य है, आकुलता है और की ये, और इसकी भी और की भावना है, लेकिन स्वभाव में प्रवृत्ति के बल पर है। और स्वभाव निराकुल होता है, निरापद होता है, शाश्वत होता है, उसमें कोई शल्य नहीं है, कोई खेद का अवसर नहीं है। और सुनो ना, वहां पर परावलंबन है शरीर का। मान लो तो ये शरीर काम करना बंद कर दे, आंखें काम करना बंद कर दे, कान काम करना बंद कर दे, हाथ हिलना डुलना बंद कर दे, तो क्या करेगा? आकुलता होगी कि नहीं होगी? आज वर्तमान में सब ठीक है, लेकिन किसी अन्य काल में ये इंद्रिया काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमने कहा निरालंबी है। निरालंबी अनुभवता है कि नहीं दिन भर अपने आप को? सॉरी, अतीन्द्रिय, आई एम वेरी सॉरी। अतीन्द्रिय भी कहो, निरावलंबी भी कहो, दोनों एक, मतलब एक का आधार दूसरा बन रहा है। अपने को अतीन्द्रिय अनुभवता है कि नहीं? अगर नहीं अनुभव रहा है तो क्या अनुभव रहा है, क्या विषय है फिर? समझ में आ रहा है? देखो, अपन 5 इंद्रियों से तो हटा देते हैं, लेकिन मन से नहीं हटा देते। जैसे अपन अपने बचपन की कोई घटना को याद करते कि नहीं? मैं बचपन में था तो मैं यहां जाता था, ये करता था, ये खाता था, ये पीता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। याद आता है कि नहीं आता है? लेकिन उसमें वो ज्ञेय याद आ रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। जिस ज्ञान ने वो स्मरण किया है, वो ज्ञान नहीं दिखाई दिया है। जिस ज्ञान पटल पर वो स्मरण की बात फिर से झलकाई है, उसको वो नहीं दिखाई दे रहा है, ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है। वो स्मरण की हुई बात याद आई, अर्थात ये विषय विरक्त नहीं हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल इतना ही सरल है, मैं अपनी बात करूंगा। मैं हमेशा किसी को मिलता हूं ना, तो मैं एक ही कहता हूं, कोई ऐसा काल था, मैं एक समय में मान लो 4-5 बिस्किट के पैकेट्स ऐसे खा लेता था। हाँ, मतलब ये सच्ची घटनाएं है। मैं कोई चॉकलेट्स मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसे खा लेता था। आज मैं देखता तक नहीं हूं। प्रश्न है आप सबसे, इसमें विषय विरक्ति है या नहीं? अगर विषय विरक्ति घटित करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर विषय विरक्ति नहीं है तो क्या कहना पड़ेगा? हाँ बोलिए भैया। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं क्या? ये मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न यही है कि विषय विरक्तता मतलब क्या? जैसे मैं पहले बहुत बाजारू वस्तुएं खाता था, बिस्किट, चॉकलेट आदि आदि, और आज मैंने उन बाजारू वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कर दिया है। अब प्रश्न ये है, क्या मैं विषयों से विरक्त हुआ हूं या नहीं? हाँ, थैंक यू। क्या मैं विषयों से विरक्त हुआ हूं कि नहीं? तो यहां पर कह रहे हैं, यदि वहां से हटकर
तुझे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अर्थात वो ज्ञान की जो तरंग, तू निरंतर उस ज्ञान की तरंग को देख रहा है। मैं विषय से हटा, मैं विषय से हटा, मैं विषय से हटा, मैं विषय से हटा, इसका जाप लगाने की अपेक्षा जिस ज्ञान में ये विषय छूटा है ऐसा तुझे भासित हुआ, वो ज्ञान मैं हूं, ऐसा यदि याद आ रहा है, ऐसा तुझे प्रतीत हो रहा है, तो शाबाश, तू विषय विरक्त हुआ। नहीं तो मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। अरे छोड़ा तो क्या किया? कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? चरणानियोग की भाषा है ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन स्वभाव की रुचि है। अगर स्वभाव की रुचि बढ़ी नहीं है तो इनका छोड़ना सार्थक नहीं है। इसका मतलब खाते रहो ऐसा नहीं कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? छोड़ना तो पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, लेकिन छोड़ा है इस मद को भी छोड़ना पड़ेगा। अर्थात मन में वो धारणा कि मैंने ये छोड़ा, अरे तूने ग्रहण ही कब किया था? जब छोड़ रहा है। पकड़ना इस बात को। जब मैं अनशन स्वभावी हूं, मैं कुछ खाता पीता ही नहीं, मैं तो मात्र ज्ञान कर रहा हूं, तो मैंने छोड़ने का जो ज्ञान किया तो ज्ञान ही किया ना। तो मैंने छोड़ा छोड़ा क्या बोल रहा है? जिस ज्ञान में तूने पकड़ के रखा था उस ज्ञान की भ्रांति को मिटाकर अब कुछ नहीं रहा, इतना ही कहना था। अर्थात ज्ञान उससे निरपेक्ष हो गया है। समझ में आया? इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। इस प्रकार जहां जहां अपनी आसक्ति है उस आसक्ति को तोड़ना ही विरक्ति है। अर्थात ज्ञान के द्वारा जहां जहां अटकाव है, कर्तृत्व का अहंकार स्थापित हुआ है, उस अटकाव को तोड़ना ही विरक्ति है। क्योंकि ज्ञान कुछ करता ही नहीं है। अर्थात आत्मा किसी को जबरदस्ती ग्रहण करता नहीं, न त्याग करता है। मैं हमेशा कहता हूं, बोलिए एक शक्ति बोलिए। राइट, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अरे त्याग से शून्य, एक महत्वपूर्ण बात, त्याग से शून्य और उपादान से भी शून्य, अर्थात ग्रहण से भी शून्य। तो ग्रहण ये दोनों पर की अपेक्षा है, और स्व का तो ग्रहण होता ही होता है। अरे होना ही चाहिए। अब हमको ये छैनी, ये चक्षु या ये दृष्टि लेकर अपने ज्ञान को आजमाना है कि मैंने अमुक चीज छोड़ दी है, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, तो किसका अब क्या ग्रहण हुआ ये पहले देखो। यदि रात्रि भोजन का त्याग हो गया तो दिन का भोजन चालू है ना भाई तेरा। भोजन करना चाहिए, ये किसने कहा? हम तो यहां पर कह रहे तू अनशन स्वभावी है, और तू कह रहा है नहीं दिन में तो भोजन कर सकते हैं। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? चरणानियोग की भाषा अलग है। अब आप बड़े हो गए हो, आपको हम द्रव्यानियोग के माध्यम से आपको हम विशेष भान करा रहे हैं, अपनी वस्तु का एहसास करा रहे हैं, उसका वेदन करा रहे हैं, उसका अनुभव कैसे किया जाता है, उसका ध्यान कैसे किया जाता है, वो ट्रिक समझा रहे हैं। और इस ट्रिक को समझने के लिए ये खेद मत कर, अरे ये छोड़ना पड़ रहा है, अरे ये छोड़ना पड़ रहा है, अरे ये छोड़ना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, खेद मत कर यहां, क्योंकि खेद होना ये इसी का परिचायक है कि तेरी रुचि पड़ी है ना बाहर। देखो वो दृष्टि है, इस दृष्टि से आप पकड़ो स्वयं के परिणाम को, अपने ज्ञान में क्या भाषित हो रहा है। अगर ज्ञान में पर पदार्थ अच्छा भाषित हो रहा है तो समझना निज पदार्थ अच्छा नहीं लग रहा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका रिलेशन है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, वो प्रपोर्शन होता है ना, जो त्यो त्यो, डिग्री टू डिग्री। समझ में आ रहा है? जैसे
शरीर में बुखार जो जो घटते गया, त्यों त्यों क्या हुआ, शारीरिक बल बढ़ रहा है, ऐसे भाषित हुआ। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार जो जो राग द्वेष हटते जा रहे हैं, त्यों त्यों स्वरूप की प्रवृत्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, विचार करना। हाँ, यहां से हटा है तो अन्य कहीं रुका है क्या, ये पकड़ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय विरक्ति। और विषय विरक्ति का सहचर साथी कौन है? वो मन। वो मन यहां से हटाकर वहां बिठा देगा, वहां से हटाकर वहां बिठा देगा, लेकिन आत्मा में आने नहीं दे रहा है। इस मन को इस प्रकार से काबू में लाना है, इसको इस प्रकार से संतुलित करना है कि उसको अन्य कुछ भी सुहाए नहीं। समझ में आ रहा है? एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के हाथ में चक्कू है, तो चक्कू को निकालना है तो क्या करना, उसको इससे बढ़िया कोई चीज दो। अब यहां पर भी अपने आत्मा को विषय से विरक्त करना है, तो इस मन को क्या करना, इस मन को उस विषय से, इंद्रियों के विषय हो, लौकिक भोग हो, इनसे कोई अद्वितीय वस्तु सामने पेश करो। अब देखो ना, हमने तो दे दिया आत्मा, तो भी क्यों नहीं ध्यान रहा है? क्योंकि इसको अद्वितीय भाषित नहीं हो रही है। इसको भाषित होना भी जरूरी है ना। तो कैसे भाषित होगी? भाषित इसी प्रकार होगी कि उसको वो दुख रूप भाषित होनी चाहिए। अर्थात आज जो वस्तु सुखरूप है, वो किसी काल में दुख रूप है कि नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हमारे घर पर ना दूध नहीं आ रहा था, तो घर वाले कह रहे नहीं नहीं दूध लाओ बाबा, दूध लाओ, नहीं तो दूध के बिना कैसे, और पेट में आ गया, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी शिकायतें चालू हो गई। योग से फिर से दूध आना चालू हो गया। आज की बात है, आज कह रहे बस हो गया वो दूध, अभी ज्यादा नहीं दूध चाहिए, दूध नहीं, बस 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 करो। प्रश्न है आप सबसे, ये दूध सुख का कारण था या आज दुख का कारण है? कारण प्रश्न है ना। भूतकाल में वो सुख का कारण था, ना आज वो दुख का कारण है। हमारी दृष्टि है। समझ में आ रहा हो? दृष्टि कौन सी? शरीर बुद्धि हुए बिना तुम्हें ये दूध इष्ट, किसी काल में इष्ट या किसी काल में अनिष्ट भाषित ही नहीं होगा। पकड़ में आ रहा है क्या? उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं, इसका मतलब आप ऐसा नहीं समझना कि भैया के घर पे क्या चलता है क्या मालूम। नहीं नहीं, अपने अपने ऊपर लगा कर देखना। मेरे में अपना उपयोग भटकाने की आवश्यकता नहीं। उपदेश, उदाहरण तो उपदेश मात्र होते हैं, कोई विशेष सिद्धांत घटित करने के लिए होते हैं। बस आप सिद्धांत घटित करना, ठीक है? हाँ जी। तो कहा थे बात, विषय विरक्त। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या आगे बात? मोहमल का क्षय करने वाले आत्मा के, मोहमल जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से, अंडरलाइन द वर्ड परद्रव्य प्रवृत्ति। परद्रव्य प्रवृत्ति मतलब क्या? परद्रव्य में कर्तृत्व की भावना, परद्रव्य में स्वामित्व की भावना, परद्रव्य में एकत्व की भावना, यही मैं हूं, इससे ही मेरा जीवन है। देखो और एक बात, एक आज बात लिख रहा था मैं, अपने को अपना जीवन अपने में दिखाई देना चाहिए, शरीर में नहीं। एक अपने को अपना सुख अपने में दिखाई देना चाहिए, शरीर में, संयोगों में नहीं। तभी तो जाकर ये अपने में प्रवृत्ति करेगा और अखंड वस्तु को ध्याएगा। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर ऐसा होता है, मैंने पहले भी आप सबके साथ में साझा किया है कि आत्मा का विकल्प करते करते आत्मा में ज्ञान है, पर से भिन्न है, अपने से अभिन्न है, ऐसा चिंतन करता हुआ जीव भी ना बहुत संतुष्ट होता है, संतुष्ट फील करता है। लेकिन याद रखना, हाँ, वो भ्रांति भी हो सकती है। अर्थात वो भी विषय होगा, आत्मा नहीं होगा, अर्थात मन का विकल्प होगा।
और मन में बैठा हुआ उपयोग आत्मा में नहीं न जा सकता, अर्थात आत्मा की अनुभूति नहीं है, राइट। भले ही आत्मा का चिंतन कर रहा है लेकिन आत्मानुभूति नहीं है तो ये सुखी नहीं है। और आश्चर्य की बात, इसको आनंद की लहर भी आ जाती है, अर्थात रोमांच उत्पन्न हो जाता है और इस रोमांच को ही आत्मानुभव मान बैठ सकता है, हो सकता है ऐसा। समझ में आ रहा है? इसलिए गाफिल रहने के लिए अवसर नहीं है। अरे जितने ज्ञानी है वो निरंतर अपने परिणामों को टटोलते हैं और टटोल कर क्या देखते हैं, भाई ये रुचि मन का विकल्प था या सचमुच आत्मा की धगज थी, ऐसा निरंतर प्रश्न स्वयं को करते हैं और उस प्रश्न का समाधान निष्पक्ष बुद्धि से आत्म भावना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सचमुच मेरा झुकाव आत्मा की तरफ है क्या? हर प्रसंग में मुझे आत्मा भासित हो रहा है क्या? ज्ञान दिखाई दे रहा है क्या मेरा? मुझे मेरा ज्ञान यदि दिखाई दे रहा है, यदि मेरा सुख अपने में दिखाई दे रहा है, यदि मेरा जीवन अपने, जीवन मतलब क्या? जीवत्व शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? सुख मतलब सुख शक्ति, मतलब अपना स्वभाव अपने में भासित हो रहा है, अपने से भासित हो रहा है, अपना आधार दिखाई दे रहा है, तो अपने आप इसको पर की आवश्यकता नहीं है ना। फिर रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। कितनी बड़ी बात है ना, ये रहो अथवा नहीं हो, शरीर हो अथवा नहीं हो, संयोग हो अथवा नहीं हो, घर हो अथवा नहीं हो, अनुकूलताएं हो अथवा नहीं हो, प्रतिकूलता हो अथवा नहीं हो, इनसे मेरी कुछ भी संबंध नहीं है। मैं भिन्न हूं इन सब से, साक्षात एक अखंड शुद्ध। समझ में आ रहा है क्या? जिसको अपनी प्रभुता अपने में देखते आ गई, जिसको अपना जीवन अपने में देखते आया, जिसको अपना सुख अपने में दिखाई दे रहा है और प्रतिपल भासित हो रहा है, प्रतिपल वो एक क्षण, मतलब मान लो मैं कुछ पढ़ भी रहा हूं तो पढ़ते समय में भी जागृति आत्म स्वभाव की हो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अपना लड़का आज एक महत्वपूर्ण एग्जाम देने के लिए गया है, राइट। मान लो सीए की एग्जाम देने के लिए गया है। अब अपना उपयोग में क्या होगा? ये बच्चा, हे प्रभु इसको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, ये पूरे जोश से पूरे उमंग से लिख के आ जाए, है कि नहीं? अपनी भावना कहाँ पर है? बराबर उसके साथ में परिणाम झुका है कि नहीं? क्यों झुका है? रुचि है कि भाई ये हो जाए, इसका हो जाए। उसी प्रकार मैं पढ़ रहा हूं और उस समय मैं काम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, याद आ रहा है कि नहीं? अबुद्धिपूर्वक मुझे याद अपने आप हो रहा है कि नहीं? मुझे जोर लगाना पड़ रहा है क्या उसको ध्याऊ? नहीं, स्वयं याद आता है। आपको एक घटना भी बता दूं। ऐसा हुआ कि श्रेयांश का इंटरमीडिएट का एग्जाम था और वो पेपर देने गया था, मैं छोड़कर आया था उसको, और छोड़कर आया और मैं यहाँ पर बैठा और मैं सामयिक में बैठ गया, मेरा उपयोग नहीं लग रहा था तो, और सामयिक में बैठा तो मुझे ऐसा भाव आया, इस लड़के को अपनी बुद्धि से कुछ लॉजिकल रीजनिंग करने का भाव आ जाए, अगर अटका हो तो यह आ जाए। और तो मैंने उसको बस ये भावना भाई थी, और मैंने उसको एग्जाम के बाद में लेकर आ रहा था तो उसको पूछा, भाई मैं तुझे इस काल में मतलब इतने इतने बजे तेरे बारे में सोच रहा था, तुम्हें कुछ हुआ? उसने कहा, पापा मैं भी आपके बारे में सोच रहा था। कि मतलब हम पापा आपके बारे में सोच रहा था कि मुझे कुछ तो याद आ जाए। तो पापा उसको थोड़ा सा अपने प्रति थोड़ा सा है भाव, अहोभाव है। तो और उसने कहा आपके बारे में सोचा और मुझे अपने आप वो
जो लिखना था वो याद आने लग गया, मैं भूल रहा था और एकदम से याद आने लग गया। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञान की अपनी योग्यता है, मैं उसमें विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध, मैं तो यहां से क्या घटित करना चाह रहा हूं, यहां पर मन विरक्त हुआ क्या, या मन की रुचि कैसे कैसे प्रवृत्ति होती है, जहां पर अपनत्व स्थापित हुआ है, स्वयं रुचि वहां पर झुकाव हो करती है। जिस प्रकार लौकिक प्रवृत्ति मतलब लौकिक कार्यों में अपनी रुचि स्वयं झुकाव मतलब झुक जाती है, उसी प्रकार आत्मा की रुचि जिसको हो गई है, कुछ भी करने दो, उसका झुकाव आत्मा की तरफ होता ही है, होना चाहिए। ये उसका परीक्षण का लक्षण है। मतलब हम परीक्षा कर सकते हैं अपने उपयोग का कि अपना झुकाव है कि नहीं है। नहीं, मुझे याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इसको कोई थोड़ी रुचि कहते हैं, इसको रुचि नहीं कहते हैं। ये तो आत्मा को खींच कर लाने की बात है, अर्थात मन को थोड़ा संतुलित करने की बात है। अर्थात ये ऐसा हुआ है कि इसको, इस मन को हंटर लेकर इसको डराया जा रहा है, चल इधर अंदर आ जा, चल इधर अंदर आ जा, अर्थात खींच खींच कर उसको अंदर लाने का यत्न कराया जा रहा है। इसको थोड़ा सा एक जगह पर स्थिरता से बैठने की आदत कराई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? फिर इसके लिए बहुत सारी विधियां है, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, बट एट द एंड ऑफ डे रुचि के बिना ये मन स्थिर नहीं हो सकता। स्वभाव की रुचि के बिना ये मन भी स्थिर नहीं हो सकता। उपयोग बाहर से हट ही नहीं सकता। रुचि हमको स्वभाव की होनी चाहिए, और वहां पर अपना ज्ञान अपना भाषित होना, अपना सुख अपने से भाषित होना, इसके बिना ये कार्य नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसी के बल पर अपना ध्यान होता है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो